और 500 साल तक यह डर रहना चाहिए कि अगर इस देश की सनातन संस्कृति के साथ जो भी कुछ तुमने किया है, इस देश के हजारों मंदिरों को तुमने तोड़ा है, तुम मंदिर तोड़ने वालों के साथ खड़े हो, भारत के साथ नहीं खड़े हो। तो तुम्हें अगर डर लगता है तो कई हजार साल तक लगना चाहिए। महादेव बोलो शिव शंकर, मेरे भोले तेरा नशा मेरे सर पे है, जब प्यार तेरा ऐसे बरसे हैं, तेरे भक्त तेरी नगरी में आने को भोले कब से तरसे हैं। हर जय भीम, जय मीम, जय भीम, जय मीम। एक गोल टोपी लगाई जोकर हैदराबाद का, उसने पार्लियामेंट में अभी 2019 के बाद भारत के संविधान की शपथ लेते हुए आखिर में 2 लाइनें बोली। मुसलमान खामोश हैं, उस पर समझ में आता है, क्योंकि वो तो दाऊद इब्राहिम पे भी खामोश हैं, वो उसामा बिन लादेन पे भी खामोश हैं, उनकी खामोशी समझ में आती है। उस शख्स ने शपथ लेने के बाद कहा जय भीम और जय मीम। उससे पूछिए आप कि जिस कुरान का हवाला देते हो, जिस इस्लाम का हवाला देते हो, उस कुरान मजीद के पहले कलमे में क्या लिखा हुआ है। कुरान का पहला कलमा कहता है, पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है। जय भीम को बाप अपना कब से बनाया तुमने? दिल की सभी बातें मैं शब्दों में कह जाऊं, अब चुप नहीं रहता, सीधा मुंह पे बोल जाऊं। ये कहा गया उसके अंदर कि वो जो लोग हैं दलित, उनकी औलाद, उनकी औलाद, उनकी औलाद जम्मू कश्मीर में उसको सिर्फ स्वीपर की नौकरी मिलेगी। ये कौन सा निजाम मुस्तफा आपने बनाया भाई? ये कौन सी डेमोक्रेसी? मैं इसको एक्सप्लेन करूं, मैं इसको एक्सप्लेन करूं, व्यूअर्स के लिए मैं एक्सप्लेन करूं। 2 मिनट दीजिए। एक देश है, उसमें 4 राज्य हैं, टोटल पॉपुलेशन 20 करोड़ है। वहां फौज भी है, वहां पुलिस भी है, वहां F-16 भी है, संविधान भी है, शरिया भी है, और सब कुछ उनकी चलती है। इतनी फौज, इतने हवाई जहाज, इस सब के बावजूद भी वो मुल्क नहीं चल पा रहा है। मैंने कहा मूर्खों, अकेला योगी 20 करोड़ को चला रहा है। आ गया देखो मैं आ गया, मामा बोले देखो बेटा वो आ गया, छोटे छोटे पीसेस करके लुटेरों को खा गया। जो देश में आग लगाने उतरे हैं, उनका दर्द समझिए क्या है। आपने ऐसा डॉक्टर भेजा है, बिना सर्जरी के इलाज कर रहा है। लोग, एक बहुत बड़े कवि हैं, उनकी 2 लाइनें मुझे इस स्थिति पे ज्यादा अच्छी लगती हैं। वो कहते हैं कि न जाने कैसा ये आलम हुआ कि लोग हंसते हंसते रोने लगे, रोते रोते हंसने लगे। ये स्थिति वही है। मस्जिद बनेगी तो वहां बाबर की ही बनेगी। रोज कहते थे, हमने कहा हम सनातन के मानने वाले हैं, अगर इस मस्जिद का थोड़ा बहुत भी कहीं कोई इतिहास ऐसा मिल जाता कि ये मस्जिद बीबी फातिमा से कनेक्ट होती हो, अली से होती हो, हुसैन से होती हो, हमने तो तुम्हें मुल्क दे दिया, मस्जिद क्या चीज है? मस्जिद एक नहीं लाख बनाओ, धर्म के नाम पे जो देश लिया है वहाँ चले जाओ। आशा करता हूँ आप सभी के लिए वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट कर अवश्य बताइएगा, और हो सके तो ट्विटर पे फॉलो कीजिएगा इसी नाम से। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो। और 500 साल तक यह डर रहना चाहिए कि अगर इस देश की सनातन संस्कृति के साथ जो भी कुछ तुमने किया है, इस देश के हजारों मंदिरों को तुमने तोड़ा है,
तुम मंदिर तोड़ने वालों के साथ खड़े हो, भारत के साथ नहीं खड़े हो। तो तुम्हें अगर डर लगता है तो कई हजार साल तक लगना चाहिए। महादेव बोलो शिव शंकर, मेरे भोले तेरा नशा मेरे सर पे है। जब प्यार तेरा ऐसे बरसे हैं, तेरे भक्त तेरी नगरी में आने को भोले कब से तरसे हैं। हर जय भीम, जय मीम, जय भीम, जय मीम। एक गोल टोपी लगाई जोकर हैदराबाद का, उसने पार्लियामेंट में अभी 2019 के बाद भारत के संविधान की शपथ लेते हुए आखिर में 2 लाइनें बोली। मुसलमान खामोश हैं, उस पर समझ में आता है, क्योंकि वो तो दाऊद इब्राहिम पे भी खामोश हैं, वो उसामा बिन लादेन पे भी खामोश हैं, उनकी खामोशी समझ में आती है। उस शख्स ने शपथ लेने के बाद कहा जय भीम और जय मीम। उससे पूछिए आप कि जिस कुरान का हवाला देते हो, जिस इस्लाम का हवाला देते हो, उस कुरान मजीद के पहले कलमे में क्या लिखा हुआ है। कुरान का पहला कलमा कहता है, पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है। जय भीम को बाप अपना कब से बनाया तुमने? दिल की सभी बातें मैं शब्दों में कह जाऊं, अब चुप नहीं रहता, सीधा मुंह पे बोल जाऊं। ये कहा गया उसके अंदर कि वो जो लोग हैं दलित, उनकी औलाद, उनकी औलाद, उनकी औलाद, जम्मू कश्मीर में उसको सिर्फ स्वीपर की नौकरी मिलेगी। ये कौन सा निजाम मुस्तफा आपने बनाया भाई? ये कौन सी डेमोक्रेसी? मैं इसको एक्सप्लेन करूं, व्यूअर्स के लिए मैं एक्सप्लेन करूं, 2 मिनट दीजिए। एक देश है, उसमें 4 राज्य हैं, टोटल पॉपुलेशन 20 करोड़ है। वहां फौज भी है, वहां पुलिस भी है, वहां F-16 भी है, संविधान भी है, शरिया भी है, और सब कुछ उनकी चलती है। इतनी फौज, इतने हवाई जहाज, इस सब के बावजूद भी वो मुल्क नहीं चल पा रहा है। मैंने कहा मूर्खों, अकेला योगी 20 करोड़ को चला रहा है। आ गया देखो मैं आ गया, मामा बोले देखो बेटा वो आ गया, छोटे छोटे पीसेस करके लुटेरों को खा गया। जो देश में आग लगाने उतरे हैं, उनका दर्द समझिए क्या है। आपने ऐसा डॉक्टर भेजा है, बिना सर्जरी के इलाज कर रहा है। लोग, एक बहुत बड़े कवि हैं, उनकी 2 लाइनें मुझे इस स्थिति पे ज्यादा अच्छी लगती हैं। वो कहते हैं कि न जाने कैसा ये आलम हुआ कि लोग हंसते हंसते रोने लगे, रोते रोते हंसने लगे। ये स्थिति वही है। मस्जिद बनेगी तो वहां बाबर की ही बनेगी। रोज कहते थे, हमने कहा हम सनातन के मानने वाले हैं, अगर इस मस्जिद का थोड़ा बहुत भी कहीं कोई इतिहास ऐसा मिल जाता कि ये मस्जिद बीबी फातिमा से कनेक्ट होती हो, अली से होती हो, हुसैन से होती हो, हमने तो तुम्हें मुल्क दे दिया, मस्जिद क्या चीज है? Get out the way, get out the way, bitch, get out the way, move, bitch, get out. मस्जिद एक नहीं लाख बनाओ, धर्म के नाम पे जो देश लिया है वहाँ चले जाओ। आशा करता हूँ आप सभी के लिए वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट कर अवश्य बताइएगा, और हो सके तो ट्विटर पे फॉलो कीजिएगा इसी नाम से। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।